तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। सो चलिए चालू करते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं आप यदि जानते हैं तो कल को बताया गया था फूड पिरामिड्स या इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक ही होता है। मतलब कि आपको थोड़ी सी तो अंदाजा हो गया है कि आज पिरामिड्स हम पढ़ने वाले। सो आप लोग बढ़िया तरीके से और नोट्स खुद से बनाइए, बढ़िया तरीके से बनाते रहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या पिरामिड्स। कौन सी पिरामिड्स मेरे भाई? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं आपको पता है तो बताना मेरे भाई। समझ में आ रहा है? अब चलिए हम देख लेते हैं। फूड यहाँ पर भी लिख सकते हो क्या, फूड फूड पिरामिड्स। आपको चेन वाला फूड चेन की पिरामिड्स देखना है, फूड चेन की पिरामिड्स कैसे होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है आपको पता है? तो हम क्या कल क्या बोले थे कि आपको कि वैसे पिरामिड्स क्या, वैसे पिरामिड्स या वैसे इकोसिस्टम जिसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म के क्या है संख्या एंड उसके बायोमास और उसके एनर्जी की आकलन करना क्या कहलाता है मेरे भाई? तो आपको फूड पिरामिड्स या इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहलाता है। आपको इतना तो पता है ना क्या ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म की क्या मेरे भाई नंबर एंड उसकी क्या है बायोमास जैव भार एंड उसकी क्या हम बात किए थे मेरे भाई? तो एनर्जी की है ना, उसकी एनर्जी की बात किए थे, उसकी ऊर्जा की बात किए थे। ऊर्जा को ही तो क्या बोला जाता है? इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है मेरे भाई? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आपको ये तो समझ में आ गया। हम कल एक क्वेश्चन दिए तो नहीं थे, बोले थे जो क्वेश्चन बनाएंगे आपको बताएंगे। क्या आप लोग को एक क्वेश्चन हम दे सकते हैं, आप बना सकते हो? जैसे कि एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या ध्यान से सुनना कि एक बर्ड्स है ना। कौन सी बर्ड्स हो सकती है? तो आपको कोई भी अनदर बर्ड्स की ले ले जो क्या करती है कि फूड जैसे सीड्स खाती है। सीड्स के साथ वो क्या खाती है? तो कुछ कीड़े इंसेक्ट को भी क्या करती है? खाती है। कुछ इंसेक्ट को भी प्रेडिक्ट करके खाती है। तो क्या वो कौन कौन से टॉपिक लेवल पर आ जाएगा? आपको यदि पता है तो बता देना, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बता देना और फिर हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो बढ़िया तरीके से जवाब देना मेरे भाई, ऐसे वैसे नहीं। और हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। देखिए हम पिरामिड्स कैसे बनाते हैं, हो गया ना ये पिरामिड्स, डेफिनेशन लिख लिए। चलिए अब पिरामिड्स एक बनाते हैं। क्या है? पिरामिड्स हम बनाते हैं ना, पिरामिड्स बनाते हैं। अब ये पिरामिड्स क्या होते हैं मेरे भाई? कि ये पिरामिड्स ऐसे ऐसे और आपको ऐसे भी हो सकता है पिरामिड्स। क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 ऐसे भी पिरामिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये अपराइट होते हैं। क्या होते हैं? ये अपराइट होते हैं। अपराइट पिरामिड होते हैं, है ना। अपराइट क्या होते हैं? पिरामिड होते हैं। ये क्या होते हैं? इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं। इन्वर्टेड उल्टा क्या? उल्टा पिरामिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सीधा पिरामिड्स होते हैं, सीधा। और ये देखो अब तुमको मेरा भाई क्या दिखा दे रहा है कि यहां पर ये तुमको दिखाई दे रहा है ना,
ये इनकी ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, ये नीचे वाला स्तंभ क्या शो करता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल शो करता है या थर्ड ट्रॉपिक लेवल को शो करता है या क्या शो करता है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना कभी भी ये शो करता है क्या, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या करता है, लेवल हमेशा ट्रॉपिक लेवल शो करता है ना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल शो करता है। इसकी जो शीर्ष है क्या, ये टॉप होता है, क्या होता है, टॉप ट्रॉपिक लेवल होता है ना। टॉप यहाँ पे कंज्यूमर शो करता है, आपको पता हो गया टॉप क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल या टॉप कंज्यूमर को क्या करता है, कंज्यूमर को क्या करता है, दिखाता है, टॉप वाले कंज्यूमर को दिखाता है आपको, ये वाला समझ में आ रहा है, एकदम शीर्ष पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये क्या दिखाता है मेरे भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी हमेशा प्रोड्यूसर को ही क्या करता है, शो करता है, क्या करता है, प्रोड्यूसर को शो करता है, यानी उत्पादक जो उत्पादन करते हैं उत्पादकता को शो करता है। आपको इतना तो समझ में आ गया कि अगर पिरामिड्स अगर पूछेगा, पिरामिड्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे पिरामिड्स होते हैं, ऐसे तो दो कौड़ी का सवाल तो अभी क्वेश्चन पूछना ही तो उसको बढ़िया तरीके से ना पूछेगा नीट में, वैसे थोड़ी नहीं पूछ सकता है। तो आपको ये याद रख लेना कि ये इन्वर्टेड और ये जो अपराइट पिरामिड्स होते हैं, दोनों के जो बेस दिखाई दे रहा है ना, ये बेस क्या शो करता है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी प्रोड्यूसर को ही हमेशा क्या करता है, इंडिकेट करता है। टॉप वाला क्या करता है, आपको टॉप वाला याद रख लेना कि ये हमेशा कंज्यूमर को, याद रख लेना टॉप कंज्यूमर को करता है, और टॉप कंज्यूमर में आपको याद रख ले या आपको एकदम 4 ट्रॉपिक लेवल शो करता है। तो हो गया इतना, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, आगे हम ट्रॉपिक लेवल और थोड़ी सी बातें करें कि ये जो पिरामिड्स होते हैं कैसे कैसे पिरामिड्स हो सकते हैं, है ना, कैसे कैसे पिरामिड्स होते हैं। तो आपको याद रख लेना कि हम पहले पिरामिड्स देखेंगे कौन सी, तो पहले हम पिरामिड्स देखेंगे ऑर्गेनिक की नंबर की, क्या, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की नंबर की। उसके बाद सेकंड में क्या देखेंगे हम, बायोमास देखेंगे। थर्ड में क्या देखेंगे, इसकी एनर्जी देखेंगे। तीनों के हम पिरामिड्स बढ़िया तरीके से देखेंगे। हो गया ना, मिटा दे, ओके चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे आप लोग को देखो, हम एक एक क्वेश्चन को अगर ऐसे बताया जाए ना मेरे भाई, तो डेफिनेटली आपको सही में समझ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से आपको और मेहनत नहीं करिएगा तो हम बताएंगे, यहाँ पे आपको मेहनत कराएंगे, लेकिन आप मेहनत नहीं करिएगा तो गड़बड़ ना बात है। तो आपको याद रख लेना है कौन सी पिरामिड्स देखे मेरे भाई, तो यहाँ से मिटा दो, इसको ऊपर थोड़ी सी बैठा दो, है ना। हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म नंबर की, है ना, ऑर्गेनिज्म के नंबर की क्या देख लेते हैं, पिरामिड्स देख लेते हैं, है ना। अब आपको ये पता है कि ऑर्गेनिज्म के नंबर के पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की पिरामिड्स के नंबर कैसे, सॉरी क्या बोला है, ऑर्गेनिज्म के नंबर के पिरामिड्स कैसे बन सकते हैं। तो आपको याद रख लेना है कि हमेशा ये क्या होते हैं, ये लिख लेना, हमेशा, हमेशा नहीं, ये ऑलवेज अपराइट होते हैं, अपराइट होते हैं। बट ये ऑलवेज अपराइट लिखा है, लेकिन यहां पर याद रख लेना इसमें एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यानी अपवाद है, अपवाद क्या है, अपवाद है कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की पिरामिड्स क्या होती है मेरे भाई, अपराइट न होकर इन्वर्टेड होती है। क्या होती है इसकी, इसकी तो याद रख लेना कि इसकी अपराइट होती है, ऐसे होती है, क्या होती है, अपराइट होती है ना, अपराइट होती है, इसकी अपराइट होती है। बट इसकी क्या होती है मेरे भाई, इसकी याद रखना है एक्सेप्शन क्या है, प्लांट की क्या है, प्लांट्स पिरामिड,
प्लांट्स पिरामिड क्या होती है, इनवर्टेड होती है ना, इनवर्टेड होती है, उल्टा होती है। पौधे की पिरामिड्स क्या होती है, पौधे सब की पिरामिड्स क्या होती है, पेड़ पौधा का पिरामिड्स क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है, समझ में आ रहा है। यही एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। बाकी आपको याद रख लेना कि हमेशा क्या होते हैं ये इन सब की, जैसे कि आपको प्लांट हो गया, प्लांट की बोले तो जैसे कि एक एक स्पेशल प्लांट की, आप कैसे सर समझाओ हमको थोड़ी सी। तो देखो प्लांट इकोलॉजिकल, ये लिखा है ना, प्लांट जो सॉरी ऑर्गेनिज्म नंबर की पिरामिड्स बोला है, ऑर्गेनिज्म नंबर की, और ये इकोसिस्टम की है, क्या बोले हैं, ये इकोसिस्टम की पिरामिड्स है ना। तो ऑर्गेनिज्म नंबर के इकोसिस्टम की पिरामिड्स, अगर मान लो कि हम प्लांट बनाए, एक प्लांट बनाए, एक प्लांट क्या है, एक सॉरी ठीक है गलत बन जाता है कभी, फिगर हमारा ठीक नहीं ना है इसीलिए सॉरी बोल। ये पेड़ है और इस पेड़ पर क्या है, बहुत सारे क्या होंगे मेरे भाई, बहुत सारे ग्रास हॉपर हो सकते हैं, बहुत सारे क्या है, ग्रास हॉपर हो सकते हैं। और यहाँ पर जब बहुत सारे ग्रास हॉपर हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं इस पेड़ वाले इकोसिस्टम पर, पेड़ वाले इकोसिस्टम पर, तो आपको बहुत सारे बर्ड्स भी होंगे मेरे भाई, इसको खाने के लिए, किसको खाने के लिए, तो जितने भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाने के लिए, है ना, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को खाने के लिए बर्ड्स भी होंगे। तो ये जो प्लांट की पेड़ की को क्या बोला है, पिरामिड्स कैसा होता है, तो इन्वर्टेड होता है। अब समझ में आया कि कैसे प्लांट की इन्वर्टेड होता है। बाकी सब आपको क्या बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट हो गया, क्या फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इक्वेटिक हो गया, है ना, या आपको टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के क्या पिरामिड्स कैसे बनेंगे, तो आपको याद रखना है, बाकी सबकी पिरामिड्स क्या होंगे, तो राइट होंगे, क्या राइट, अपराइट, अपराइट होंगे, समझ में आ रहा है ना, अपराइट हो सकते हैं। अब ये ऐसे बना लो, ऐसे इसकी पिरामिड शो करा लो, है ना, इसकी पिरामिड्स ऐसे शो करा लो, हो गया ना। तो ये है मेरे भाई किसका, तो ऑर्गेनिज्म नंबर का पिरामिड्स, है ना, ऑर्गेनिज्म नंबर के, जैसे कि एक प्लांट की बातें करें, एक प्लांट की, जैसे कि हम इसका एग्जांपल दिए, एक प्लांट की बातें करें, ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है। तो एक प्लांट को खाने के लिए क्या है मेरे भाई, बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे, तो खाने के लिए इंसेक्ट क्या है मेरे भाई, कम है। ग्रासलैंड को खाने के लिए, ग्रास जितनी भी, उसको खाने के लिए इंसेक्ट बहुत सारे कम है। और इंसेक्ट को खाने वाले मेढक और भी कम है, मेढक को खाने वाले स्नेक और भी कम है, और स्नेक को खाने वाले जो ये क्या बोलते हैं, चील है, उस और भी कम है ना। तो ये है कि नहीं, ये तो है। तो सेम चीज है, ये क्या है, मान लो ये हम बनाए हैं अपराइट किसकी, तो ये ग्रास की बनाए हैं, क्या ग्रास की, है ना। ये मान लो किसकी बनाए हैं, तो ग्रास हॉपर की, क्या ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर की बनाए। ये क्या बनाए हैं, तो फ्रॉग की, फ्रॉग, फ्रॉग की बनाए। ये क्या बना है, स्नेक की बनाए हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये ऐसे होता है, ऐसे जाता है, समझ में आ गया, क्लियर कंप्लीटली। अब इसको, अब ऐसे देखो कि यहाँ पर क्या है, ये शुरू से ही ना चलेगा। तो ये मेरे भाई क्या है, अब बोल सकते हो कि यहाँ पर ये कुछ भी है, प्लांट की बोला तो प्लांट है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, जो इंसेक्ट है,
उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद क्या है बर्ड्स है, उसके बाद ये है, मतलब कि आपको याद वैसे सिक्वेंसली बनाया गया है ना। तो ये था आपको प्लांट्स पर एक एक्सेप्शन था, है ना। और एक एक्सेप्शन और भी याद रख लेना, एक एक्सेप्शन और भी है क्या एक्सेप्शन में, कि जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट भी एक क्या होता है एक्सेप्शन होता है। पैरासाइट का भी क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है उल्टा ही होता है, उल्टा ही बनता है, क्या उल्टा पिरामिड्स बनता है। पैरासाइट की पिरामिड कैसा बनता है, पिरामिड्स, पिरामिड्स, अबे थोड़ी सी बड़ा बनाओ, उल्टा इन्वर्टेड बनता है, समझ गया, ये भी समझ में आ गया। ओके, वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, समझ में आ रहा, हो गया, चलो मिटा दे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। वैसे तो तुम लोग को ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तो है ही है, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत बहुत है। हम वैसे तो कह देते हैं कि दिक्कत नहीं। अभी हम क्या बना देते हैं आपको, बायोमास की, क्या जैव भार की पिरामिड्स, क्या बायोमास, जैव भार, जैव भार की क्या पिरामिड्स, जय भार की क्या पिरामिड्स बनाते हैं। अब जय भार की कैसे बातें करेंगे तो इसकी पिरामिड्स भी क्या होती है, राइट ही होती है। इसकी क्या होती है, इसकी पिरामिड्स, इसकी पिरामिड्स अपराइट होती है, क्या होती है, अपराइट होती है ना। इसकी पिरामिड्स कैसे होती है, अपराइट होती है। बट क्या होता है, बट एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, क्या इसमें भी एक्सेप्शन सर, यस मेरे भाई, एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। अपवाद वो क्या है कि जो एक्वेटिक क्या है इकोसिस्टम है, क्या होता है अपवाद, एक्वेटिक इको सिस्टम की क्या होती है, पिरामिड्स इनवर्टेड होती है, इन्वर्टेड होती है। ये समझ में आ गया कि एक्वेटिक लिखा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की क्या होती है पिरामिड, ये इनवर्टेड होती है। कैसे सर, कैसे, तो ऐसे, ऐसे कहने का मतलब है कि फाइटोप्लैंक्टन की, फाइटोप्लैंक्टन की ये पिरामिड से, क्या ये फाइटोप्लैंक्टन की पिरामिड से, है ना। और ये क्या है आपको, ये जो प्लैंक्टन्स की क्या है पिरामिड से, जो प्लैंक्टन्स की क्या है पिरामिड से, आपको दिखाई दे रहा है। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जो प्लैंक्टन्स क्या है मेरे भाई, ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसलिए क्या है ये आपको याद रख लेना है कि एक्वेटिक की क्या होती है मेरे भाई, हमेशा ये हमेशा क्या होती है तो इन्वर्टेड होती है। बाकी सब ये पिरामिड्स कैसी है, ये आपको ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड हो गया। उसके बाद आप याद रख सकते हो क्या, फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की भी क्या होते हैं, जंगल, फॉरेस्ट की। उसके बाद आपको याद रख सकते हो कि मतलब कि अनदर जो भी है, जितने भी है उस सारे की पिरामिड्स क्या होती है, राइट ही होती है ना। हो गया, तो ये एक्सेप्शन था, ये बायोमास का क्या था, एक्सेप्शन था। और ये आपको बढ़िया तरीके से याद रख लेना है, इस पर आ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है कि आप ऐसे देखो, देखो क्वेश्चन देख लो कैसे पूछेगा। आप देखो क्या आपको दे देगा, कुछ ऑर्गेनिज्म को क्या देगा, मान लो कैट देगा, कैट देगा, कैट देगा, है ना। इसको क्या करेगा, आपको ग्रास हॉपर देगा, ग्रास हॉपर दे देगा।
उसके बाद आपको क्या देगा, देखो ग्रास हॉपर के बाद क्या देगा, छोटा तो बनाना चाहता था ये, चलो ठीक है इधर से काट देते हैं थोड़ा सा और छोटा रहेगा, है ना। ग्रास हॉपर के बाद आपको दे देगा लोएन, लोएन, लोएन के बाद दे देगा आपको क्या, आपको फ्रॉग, आपको उसके बाद फ्रॉग के बाद दे देगा क्या, ह्यूमन, है ना। आपको ऐसे देगा, आपको ऐसे देगा, समझ में आ रहा है। तो आपको ये करना है, क्या करना है, कहेगा कि अरेंज करिए, क्या करिए, अरेंज करिए, बढ़िया तरीके से इसको बनाइए। आपको क्या करिए, इसको अरेंज करिए। आपको कर सकते हो, आपको कैट को ग्रास हॉपर खा सकता है, आपको ये दिमाग लगाकर सोचो कि क्या कैट को ग्रास हॉपर खा सकता है खा सकता है, कहां से खा सकता है, कहां से खा सकता है मेरे भाई, कैसे खा सकता है, आप जरा सोचो। हंसने वाली क्या बात है इधर में, हंसने वाली क्या बात है, खा थोड़ी नहीं सकता है। तो नहीं खाएगा तो आपको ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, आपको आपको एजर्शन इज एन स्टेटमेंट पे भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। तो आपको याद रख लेना है कि ऐसे बनाने में आपको ये सोच समझ कर बनाना है ना। ये तो पिरामिड्स है, हो गया ना, बहुत बढ़िया। वैसे अब हो गया ये तो ठीक है। अब देखो हम क्या बनाते हैं, जय भार के बाद आपको एनर्जी की बनाते हैं, एनर्जी की पिरामिड्स, क्या, एनर्जी की पिरामिड्स, एनर्जी की पिरामिड्स क्या होती है, ऑलवेज, हमेशा सीधा होती है, सीधा, सीधा होती है, क्या होती है, हमेशा क्या होती है, अपराइट होती है, अपराइट होती है ना। ये हमेशा क्या होती है, सीधा होती है, हमेशा अपराइट होती है, किसकी, तो एनर्जी की। अब एनर्जी की कैसे, तो देखो इसमें एनर्जी के एक नियम भी आता है, लिंडमैन ने दिया था एनर्जी का एक बहुत बढ़िया नियम दिया था और अच्छा खासा दिया था। बोला क्या था कि ये जो मान लो हमारे पास क्या है कि ये थोड़ी सी बड़े बटन है ना। चलो ये आपको ये, अबे उल्टा बन गया है क्या, रहे उल्टा बन रहा है। चलियो ये देखियो मेरे भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है पिरामिड्स, अच्छे खासे से देख लो, ये पिरामिड्स जो दिखाई देगा वही को दिखाई देना चाहिए आपको। अगर हम 1000 जूल देते हैं, क्या 1000 जूल, उसके बाद क्या होगी 100 जूल, 10 जूल, 10,000 दे लो, 1000, 100 जूल, और उसके बाद क्या होगी 10 जूल, उसके बाद 1 जूल, है ना, 1 जूल होगी। आपको लैंडमैन ने दिया था, कौन दिया था, लिंडेमैन, लिंडमैन ने क्या दिया था, ये लिंडमैन ने 10% एनर्जी, 10% एनर्जी ट्रांसफर क्या दिया था, लॉ दिया था। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ पूछेगा किसने दिया था, बताइए। 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, ने, अरे नी कैसे लिख रहे, ने दिया था, एनर्जी ट्रांसफर लॉ गिवन बाय लिंडमैन, है ना। आपको अगर कोई प्लांट के पास क्या है, फोटोसिंथेसिस से क्या 6 कार्बन शर्करा बनाया, 6 कार्बन शर्करा बनाया, शर्करा बनाया 1000 जूल उसके पास आया, उसको किसने खाया मेरे भाई, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट सॉरी 10,000 आया, 10,000 इंसेक्ट के कितने पास आया, 1000 जूल आया, 1000 जूल अगर मेढक खाया इंसेक्ट को तो उसके पास कितने आया मेरा भाई, तो 100 जूल आया। और इसको कौन खाया मेरा भाई, आपको याद रख लेना है इसको प्यार से, मेढक को कौन खाएगा, हम लोग भी खा लेते हैं, सॉरी हम लोग नहीं ना खाते, चाइना वाले खाते हैं, तो सॉरी आपको हम लोग कहने का मतलब है चाइना वाले खाते हैं उसको, तो उसके पास 10 जूल चला जाएगा, चाइना वाले के पास कितना चला जाएगा, मान लो यहाँ पर
इसको हम लोग खाते हैं। भाई क्या है मेरे भाई, ग्रास के अलावा आपको फ्रूट, ये फल भी आ सकते हैं, आपको सब्जियां भी आती, सब्जियां भी आ सकती हैं, तो आप खा सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रॉपिक लेवल इसीलिए आपको बताया गया है मेरे भाई, आप कहीं भी आ सकते हो, आप कहीं भी आ सकते हो। और अभी बताएंगे पिरामिड्स की ड्रॉबैक क्या थी, पिरामिड्स की कुछ कमियां खामियां क्या थी, पिरामिड्स की यही कुछ ड्रॉबैक आपको बताएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये ग्रास, ग्रास में ग्रास नहीं आएगा, फ्रूट भी आ सकते हैं, आपको ये भी आ सकता है, आपको क्या बोल सकते हैं, सब्जी भी आ सकता है, तो उसको हम खाएंगे तो हजार जुलाएगा। अगर हम लोग खाएं, हम लोग, और ये आप बोल सकते हो इस इंसेक्ट को किसने खाया मेरा भाई, इंसेक्ट को, कीड़ा मकोड़ा को कौन खाता है, चाइना वाला ही खाते हैं, सब चीज खा जाएंगे, एक भी नहीं चीज छोड़ेंगे, राइट, जो आ रहा है सब खाओ। उसको क्या खाना है, वो मेढक भी खाएगा, स्नेक भी खाएगा, स्नेक के अलावा और भी चीज खाएगा, चील भी खा जाएगा, सारा चीज खा जाएगा। मतलब कि आपको चाइना वाले के पास भी क्या है, सारे तो एनर्जी उसी के पास जा रहा है, हम लोग के पास क्या रहा है, आपको समझाने के लिए मेरे भाई बताए थे, समझ में आ रहा है ना। इसको किसी ग्रास को किसी हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर ने, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को किसी मेढक ने खाया, मेढक को किसी स्नेक ने खाया, स्नेक को किसी चील ने खाया, समझ में आ रहा है। यही है मेरा भाई, क्या 10% एनर्जी ट्रांसफर किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। हो गया होगा, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी खासी, ठीक है, चलो मिटा देते हैं। और ये याद रखना मेरे भाई, भूलना मत, भूलने वलने नहीं देंगे, समझ में आ रहा है ना। हमेशा क्या बनेगा, अपराइट बनेगा, हमेशा अपराइट बनेगा। कभी भी आपको बोल सकता है कि अगर एनर्जी की आपको बना हो कि अपराइट बनता है या इन्वर्टेड बनता है, तो आप क्या जवाब दोगे। अभी आएगा ना स्टेटिव इंटरवलाइजेशन रीजन वाला क्वेश्चन देंगे ना, तब पता चलेगा तुम लोग को। चलिए हम बनाते हैं, क्या इसकी ड्रॉबैक क्या थी, पिरामिड्स की क्या इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की आप ड्रॉबैक बताओ, है ना। आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कमियां बताओ, इसकी कमियां, कमियां लिख दो इधर, कमियां क्या थी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की आपको कमियां बता देना है। कमियां क्या थी, आपको देखो एक चीज देखो, हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स में फूड वेब की बात किए हैं, फूड वेब की कभी बात नहीं की है। क्यों फूड वेब की, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर एक जगह पे हम लोग आ सकते हैं। चाइना वाले के एग्जांपल दिए ना, हर एक जगह पर आ सकता है, मतलब कि मोर देन वन, क्या ट्रॉपिक लेवल पर भी हम लोग क्या हो सकते हैं, ह्यूमन आ सकते हैं। कोई अनदर ऑर्गेनिज्म है तो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर आ सकता है, आपको पता है, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पर आ सकता है। फिर भी क्या है कि इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स में उसको शामिल नहीं किया गया था। मेन ड्रॉबैक तो यही है, क्या है, फूड बैग, फूड क्या है, वेब्स, क्या, खाद्य जाल, खाद्य जाल, तो इसकी मेन क्या है, ड्रॉबैक है। पहली क्या है, पहली का ही हम ड्रॉबैक दे देंगे। अब ये खाद्य जाल हो गया। एक चीज बताओ, इसमें कभी हमने डिकम्पोजर की बात की, डिकम्पोजर की बात की, नहीं ना की, नहीं ना की, नहीं की। क्यों डिकम्पोजर की बात नहीं की, बताओ, डिकम्पोजर की बात क्यों नहीं की, क्यों, अगर हमको एनर्जी, अगर अगर इकोलॉजिकल पिरामिड्स में डिकम्पोजर की मतलब डेट्रिटस की उसमें शामिल ही नहीं किया गया, तो मेन एक मुद्दा है कि डेट्रिटस की क्यों शामिल नहीं किया गया है, डेट्रिटस की नहीं शामिल किया गया, डेट्रिटस की मरे हुए, मृत मेटर को शामिल नहीं किया गया। आपको ये पता है, अगर मान लो कि जैसे कि हम लोग बात करें डेट्रिटस में कौन आते हैं, तो आपको फंगी आ जाता है, आपको बैक्टीरिया आ जाता है। डेट्रिटस का काम कौन करता है मेरे भाई, फंगी और बैक्टीरिया, मतलब कि डेट्रिटस मतलब कि
जो मरे हुए जीव है, मरे हुए जीव है, उसको पहले क्या करना, अगर फ्रेगमेंटेशन करना है, फ्रेगमेंटेसाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को डेट्रीटिव वर्म काम करेगा। डेट्रीटिव वर्म के बाद आपको याद रखना है कटाबोलाइज करने में क्या आता है, तो आपको फंगी और बैक्टीरिया आता है। तो डेट्रिटस को भी शामिल नहीं किया गया है मेरे भाई, डेट्रिटस को शामिल करना चाहिए ना, डेट्रिटस को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद क्या है कि आपको फूड वेब की बात बताइए दी है ना, ये चीज को भी शामिल नहीं किया गया उसमें। तो आपको अगर हम लोग की, हाँ हम लोग की बातें करें, हम लोग की भी शामिल नहीं किया गया, हम लोग के भी शामिल नहीं किया गया। एक और क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को बनाना है तो कौन बनाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को बनाना है तो कौन बनाएगा, इनऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है और ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ना है तो कौन तोड़ेगा, मतलब बनाने का मतलब इनऑर्गेनिक मैटर को बनाना है, तोड़ना है तो कौन तोड़ेगा, यही तो तोड़ेंगे ना। तो इसको शामिल क्यों नहीं किया गया, मेन ड्रॉबैक यही थी इसकी, मेन क्या थी, फेलियरिक बोले तो इसकी यही कमी थी, समझ में आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है मेरे भाई, आपको बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, और सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। और चलो हम आगे चलते हैं, इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेसिव की बातें कर लेते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेसिव क्या होता है, आपको मेन चीजें मुद्दा वाले चीजें लाते हैं ना, है ना। तो अभी 2 लेक्चर लगेगा, कितना टाइम हो गया, ठीक है चलो 2 लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर में आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इकोलॉजिकल सक्सेसिव की बातें कर लें। यहाँ इकोलॉजिकल आपको वैसे तो लिख चुके हो, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेसिव, इकोलॉजिकल सक्सेसिव क्या होता है आपको बताना है। इकोलॉजिकल सक्सेसिव अनुक्रमक, अनुक्रमक होता है, अनुक्रमक, अनुक्रमक या क्रमक होता है, आपको याद रखना है। इकोलॉजिकल सक्सेसिव क्या होता है, अगर पढ़े हो तो बता सकते हो, चलिए हम बताते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेसिव की सबसे पहले अगर एक हम डेफिनेशन अच्छी खासी बात करें, तो हम एक बात करते हैं कि क्या एक प्लांट कम्युनिटी की ले लेते हैं, एक प्लांट कम्युनिटी के हम ले लेते हैं, बातें करते हैं। तो प्लांट कम्युनिटी को क्या करता है, स्ट्रक्चरल और उसकी कंपोजिशन देखते हैं, है ना, उसकी बनावट देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं, है ना। तो हम एक क्या ले लेते हैं, प्लांट, क्या लेते हैं, प्लांट कम्युनिटी। एक प्लांट कम्युनिटी की बात करें, एक प्लांट कम्युनिटी की क्या करें मेरे भाई, बात करें एक प्लांट कम्युनिटी की, तो प्लांट कम्युनिटी क्या है मेरा भाई, स्ट्रक्चर एंड उसकी क्या है मेरा भाई, कंपोजिशन। उसकी कंपोजिशन किस पर निर्भर करती है, उसकी कंपोजिशन किस पर डिपेंड करती है, क्या है, डिपेंड, डिपेंड किस पर करती है, तो आपको याद रख लेना है इन्वायरमेंट पर, किस पर निर्भर करती है, तो वातावरण पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो वातावरण पर निर्भर करती है, याद रख लेना। अगर वातावरण में कोई चेंजिंग आ रहा है, अगर इन्वायरमेंट में मेरे भाई, आप ये साफ सिंपल शब्दों में बता रहा, वातावरण में अगर कोई चेंजिंग आ रहा है, तो क्या बताना कि ये जो प्लांट कम्युनिटी है, प्लांट कम्युनिटी के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ना, अरे पड़ेगा कि नहीं भैया, पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। उसी को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव बोला जाता है, उसी को सक्सेसिव बोला जाता है। और प्लांट कम्युनिटी पर क्या होता है, क्रमबद्ध, क्या होती है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे कि क्रमबद्ध तरीका बोले तो हम क्या होते हैं कि ये सिक्वेंसली होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, ऑर्डरली, सिक्वेंसली होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली होते हैं, धीमा होते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली के बाद आप बता सकते हो, ऐसे ऐसे बताना कि क्या होते हैं, ये प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्या, प्रेडिक्टेबल
प्रेडिक्टेबल होते हैं, प्रेडिक्टेबल चेंज होते हैं, चेंजिंग होता है ना इसमें। तो प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी में क्या होता है तो चेंज होता है, उसी तो क्या बोला जाता है मेरे भाई, इस सबको मिलाकर आपको याद रख लेना है, इस सबको मिलाकर आपको क्या बोलेगा, इसी को बोला जाता है क्या, इकोलॉजिकल सक्सेसिव। समझ में नहीं आया, फिर से समझा दे। क्या एक प्लांट कम्युनिटी में चेंजिंग आएगा कैसे, इन्वायरमेंट पर वो निर्भर कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, उसके बनावट उसके दोनों निर्भर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब इन्वायरमेंट बदलेगा तो इन्वायरमेंट के बदलने से क्या होगा, प्लांट कम्युनिटी के क्या स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में क्या होगा, बदलाव होगा। इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में बदलाव कैसे होगा, तो ऑर्डरली, सीक्वेंशियली, ग्रेजुअली, प्रेडिक्टिवली क्या होगा, बदलाव होगा, चेंजिंग होगा, उसे ही क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेसिव। समझ में आ रहा है, अब इकोलॉजिकल सक्सेसिव समझ में आया कैसे, प्लांट कम्युनिटी के, कैसे प्लांट कम्युनिटी के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में कब बदलाव होगा, उसके कब बदलाव होगा, तो इन्वायरमेंट पे तो ये दोनों डिपेंड कर रहा है, और इन्वायरमेंट बदलेगा तो डिपेंड कर रहा है, तो ये भी बदलेगा। तो इसके प्लांट कम्युनिटी पे क्या होगा, वैसे बदलाव इन्वायरमेंट के चलते आएगा, है ना। और ये बदलाव कैसे होगा, ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब होगा ऑर्डरली, सीक्वेंसली होगा, क्रम अनुसार होगा, क्रमबद्ध होगा, ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, प्रेडिक्टली होगा, प्रेडिक्ट जैसे कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो जो हो सकता है, तो प्रेडिक्टली क्या होगा, चेंजिंग होगा, उसे ही क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल सक्सेसिव। आपको ये समझ में आया कि नहीं, बताओ जरा हमको, बताओ थोड़ी सी समझ में आएगा कि नहीं, ये तो आना चाहिए ना। तो आई होप ये तो पहले समझ में आ गया, इकोलॉजिकल सक्सेसिव भैया, और कल वाले लेक्चर में तो बहुत सारा है, अभी तो टाइम ज्यादा हो गया, बट कल वाले लेक्चर में इकोलॉजिकल सक्सेसिव के बारे में हम और बढ़िया तरीके से डेफिनेटली डिटेल में हम समझा देंगे, क्या कैसे होता है इकोलॉजिकल प्राइमरी सक्सेसिव, क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेसिव, क्या होता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेसिव, क्या होता है, आपको ये दोनों चीजें हम बढ़िया तरीके से डेफिनेटली समझाएंगे मेरे भाई। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, और सो चलिए।